जी बच्चों स्टार्ट लें, जो कुछ वेट करना है। और जी तो ओपन मैपिंग थ्योरम की बात करते हैं। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शंस मैप्स ओपन सेट्स onto ओपन सेट्स। मींस आपके पास यहाँ पे कोई ओपन सेट है, तो इस पे जब फंक्शन लगेगा एफ, जो कि नॉन कांस्टेंट होगा, एनालिटिक भी होना चाहिए, तो लाजमी तौर पर यहाँ पे जौन सी भी डोमेन बनेगी आपकी, वो भी क्या होगा, वो उसमें लाजमी तौर पर ओपन सेट कंटेन करेगा। ये ओपन सेट जो है यहाँ पे, ये ओपन सेट्स को क्या करेगा, ये ओपन सेट पे मैप करेगा। तो स्टेटमेंट की हद तक बात पूछने तो पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट की हद तक आपने बेटा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ओपन सेट से क्या मुराद होगी, इस किस्म की जो सेट है जी माइनस सी नॉट, इसका मॉड लेस देन डेल्टा, यहाँ पे फंक्शन लगेगा तो हमारे पास W माइनस W नॉट इज लेस देन क्या होगा, सम नंबर डेल्टा वन कह सकते हैं या एप्सिलॉन वन कह सकते हैं। तो ये जो है जब इस पे फंक्शन लगेगा तो लाजमी तौर पर हमारे पास जो रेंज आएगी वो इस किस्म की होगी, वो भी एक ओपन सेट होगा। तो इसके स्टार्ट लेते हैं। सपोज एफ जी इज एनालिटिक एट जी इज इक्वल टू जी नॉट के। हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, एनालिटिक है किस पॉइंट पे, जी इज इक्वल टू जी नॉट पे। तो हमें शो करना है, वी मस्ट शो दैट द इमेज ऑफ एवरी सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड ऑफ जी नॉट, इसमें must show that every image of where every sufficient small neighborhood of z naught, ये जो है ये हमारा z naught, इसके स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड भी बिल्कुल स्मॉल ले लें। स्मॉल से क्या मुराद है कि आपका डेल्टा जो है ये नियरली अप्रोच कर जाए जीरो को, तो ये स्मॉल से स्मॉल होती जाएगी। तो जो स्मॉल स्मॉल नेबरहुड ऑफ जी नॉट है इन द जी प्लेन कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू एन दी, तो इसकी जो इस पे जो फंक्शन लगेगा एफ, यहाँ पे कोई ना कोई रेंज बनेगी, वो कंटेन करेगा क्या इसको, मस्ट कंटेन अ नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू नॉट, इस डब्ल्यू नॉट की नेबरहुड में होगा, डब्ल्यू नॉट की नेबरहुड में, और इन द डब्ल्यू प्लेन, इन द डब्ल्यू एस डब्ल्यू प्लेन में। यानी यही कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास ओपन सेट है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ओपन सेट मिल जाएगा। यही बात कहना चाह रहे हैं। और ये आपका जी नॉट जो है उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या पॉइंट है, डब्ल्यू नॉट पॉइंट है। ये अगर आपका जी नॉट पॉइंट है, ये सी नॉट पॉइंट, तो आपका डब्ल्यू जी नॉट कहाँ पे मैप हो रहा है, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट के। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन डब्ल्यू पीछे कुछ रह तो नहीं गया था, पीछे को और तो प्रॉब्लम नहीं रह गई थी बच्चों, यही से स्टार्ट लिया था ना हमने, कल यहाँ पे रोके थे ना वो बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। तो अब एक और बात करते हैं, चूज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट द फंक्शन एफ सी इज एनालिटिक। ये भी कल आपसे शायद बात की थी या नहीं की थी मैंने। ये जो एफ सी माइनस डब्ल्यू है, ये जस्ट अगर आपका एफ जी एनालिटिक है, इफ एफ जी, इफ एफ इज एनालिटिक, एनालिटिक in some domain D, then fz
प्लस कर लें माइनस कर लें, कांस्टेंट को आप जो है क्या कर सकते हैं, सी इज आल्सो एनालिटिक इन डी। उसी डोमेन में इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करने से भी उसकी एनालिटिसिटी चेंज नहीं होगी। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई बच्चा प्रूव कर सकता है इसको? इसको कोई बच्चा प्रूव कर सकता है? वो बच्चों, कोई बच्चा प्रूफ कर सकता है? कैसे प्रूफ करेंगे इसको? एफ कैपिटल नाम दें, एफ कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ जी प्लस सी की। तो सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। ये जिस डोमेन में हमें इसका यू के जो है इसका यू कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्मॉल प्लस सी, और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम अलग अलग कर रहे हैं। वी इज इक्वल टू वी स्मॉल प्लस सी। तो ये प्लस सी तो नहीं होगा, जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अगर आपने रखना भी है तो ये C1 कर लें। अगर आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स रखना है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये C1 कर दो, यहाँ पे C2 कर दो, वेयर C1 इज रियल पार्ट ऑफ दैट एंड C2 इज द रियल पार्ट ऑफ C2 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ C। तो यहाँ से U का पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल का ओवर पार्शियल यू और पार्शियल एक्स होता है ना, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आएगा। और इसी तरह जो है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई कैपिटल, ये जो है हमारे पास ये पार्शियल स्मॉल वी ओवर पार्शियल वाई है। तो यू क्या होना चाहिए भाई, काशी-रीमान इक्वेशंस ये होनी चाहिए कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं क्या होना चाहिए, ये बराबर कब होंगी, जब ये, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पहले ही है कि एफ हमारा एनालिटिक है। एफ हमारा एनालिटिक है तो यू ओवर कैपिटल है एक्स इज इक्वल टू वी कैपिटल ओवर वाई, इंप्लाइज दैट आपका जो है यू स्मॉल ओवर यू वाई इज इक्वल टू क्या है, वी। तो ये रिवर्स जो है ये बराबर, और ये सिंस एफ इज एनालिटिक देयरफॉर ये एक मैंने की है, दूसरी आप खुद कर सकते हैं। वी वाई वाला जो है वो आप अलहदा से कर सकते हैं, बल्कि वी एक्स वाला अलहदा से कर सकते हैं। तो ये इससे जो है जस्ट, और दूसरी बात अगर हम कहना चाहें तो ये जस्ट ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन से इसकी ज्योमेट्री पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनालिटिसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो ये आपका एफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट इज आल्सो एनालिटिक इन डिस्क जी माइनस जी नॉट। इस डिस्क के अंदर क्या होगा, ये भी एनालिटिक होगा। अब एक और बात यहां पे है, ये एक रिजल्ट है एंड कंटेन्स नो जीरोस ऑन द सर्कल। ये जो फंक्शन है एफ सी माइनस डब्ल्यू नॉट, इसकी इस सर्कल के ऊपर कोई भी जीरो नहीं होगी। वजह क्या है, वजह यह है कि यहां पे एक रिजल्ट है, सपोज एफ जी इज एनालिटिक एट ए पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट, देन आइदर एफ जी इज इक्वल टू जीरो इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट, or there exists a number such that fc is not equal to 0 in the punctured disk this। इससे मुराद क्या, इससे मुराद ये है, मैं समझाता हूं आप लोगों को, मैं साइड से मिटा दूं ये चीजें। खालिद अमीर खान ये सोया रहता है, वो कितने बजे तक सोते हो, ये सीआर आपका कितने बजे तक सोता है? सीआर ओ सीआर मिस्टर सीआर, ओ मिस्टर सीआर जी सर। आप कितने बजे उठते हैं?
सो के बताना है, झूठ नहीं बोलना है। सर समझ नहीं आई, क्या कितने बजे? क्या कह रहे हैं आप? मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि आप सो के सुबह कितने बजे उठते हैं? सर जी आज 10 बजे उठा हूँ। रोजाना कितने बजे उठते हैं? सर रोजाना जल्दी उठ जाता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया इस वजह से। नहीं नहीं, आज तो रोजाना आप रोजाना ही लेट होते हैं क्लास में, इस वजह से मैंने पूछा है। अगर कभी कभी होते तो मैं पूछता ही नहीं। मुझे अंदाजा हुआ है कि आपके सोने की आदत जो है ना वो बहुत शाहाना है। तो रोजाना 10 बजे उठते हैं? नो सर, 10 बजे नहीं उठता। तो फिर क्लास में क्यों लेट होते हैं? आप तो कभी आते ही नहीं है, और कभी आते हैं तो आधा घंटा गुजर गई होती है क्लास। और कभी आप जो है, आइंदा से मैंने ये बंद कर दिया करने, जो है एंट्री बंद कर देनी है। नहीं नहीं सर, आइंदा सर क्लास टाइम पे लूंगा इंशाल्लाह। ना तो होता क्या, क्या करते क्या हैं आप, आपकी क्या मसरूफियात हैं ये बताएं हमें। आप सीआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्लास के, तो आप लेट उठेंगे तो सारी क्लास ही लेट उठेगी। ऐसा नहीं है कि हम सर जी जनरलाइज। आज सर जी आज ही लेट उठा हूँ। आज लेट उठे हैं, करते क्या सर है वो वैसे? रात को हॉस्टल में था दोस्त के साथ सर, वहाँ 2 बजे आया हूँ। वो वैसे क्या करते हैं आजकल, क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? बताओ सर यार। याद तो कोई नहीं हाँ, मसरूफियात कोई नहीं है? है। बता दो यार। सर सीआर स्टडी सीआर करता रहता क्या? हूँ बहुत ज्यादा। क्या? सर स्टडी कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्या भूल गए थे? ये बिलाल बताएगा। बिलाल बताइए क्लास में कितने बजे आता है रोजाना, जब भी क्लास होती है? बिलाल। जी सर बिलाल से पूछ लें बेशक, आप सारे लेक्चर सर मैं टाइम पे हम लेता हूँ। शायद क्लास शायद क्लास तो इन्फॉर्म करता रहता होगा, इसलिए लेट हो जाता है खुद। अच्छा, ये वहां पे बैठा होता है और ये मैसेज कभी इधर कभी तो जो मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, उनसे पता नहीं चलता बच्चों को कि ये क्लास शुरू हो गई है? सारे बच्चे ग्रुप में नहीं है? बच्चे ऑफलाइन होते हैं। हाँ बेटा। मैडम बिलाल। लेकिन ज्यादा बच्चे ऑफलाइन होते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में मैसेज करके इन्फॉर्म करना होता है। हाँ, ये इसकी ड्यूटी तो नहीं है कि ये ऑफलाइन हो। उनको नहीं पता कि ऑनलाइन होता है। इस टाइम पे क्लास होती है, जो टाइम टेबल चल रहा है उसी के मुताबिक क्लास सर होनी खुद है। आज एक सो के लेट उठा हूँ, इसलिए लेट होता हूँ। कौन आप? इसको कहें कि बंदा बन जाए और ये क्लास लिया करे टाइम पे। और आप भी नहीं लेते हैं टाइम पे। ये उस्मान बदल जो है ये किसी बच्चा लाते हैं उधर खुले मैदान में जाके सिग्नल आते हैं, उधर उधर क्लास लेता हूँ तो बाज दफा उधर भी सिग्नल नहीं आते हैं, इसी अच्छा वजह अच्छा से अच्छा। सर क्लास चले चले, आपकी तो प्रॉब्लम जेन्युइन हो गई। आपकी तो जेन्युइन। तो आप बेटा कहाँ से हैं भला? से आगे भी 15 किलोमीटर कहाँ से बेटा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बेटा बिलाल? तो बहावल नगर सर इसका। भावना, वहां पे तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पे हो सकती है। ये एक बच्चा उस्मान है, वो बड़ा टाइम पे आता है, रोजाना ही होता है। वो शुरू में ही वो क्लास स्टार्ट कर लेता है। इसके अलावा बाकी सारे बच्चे, आमिर अजीज भी बिल्कुल, और इसी तरह जो है इम्तियाज भी मोस्टली जो है। ये फजीला बतूल बेटी लेट होती है। उसके अलावा जो है हमारा जो मनपसंद है सलमान, तो होता ही है क्लास में। संगीन हयात बेटा सबसे मुश्किल में होके ये क्लास रोजाना लेती है और टाइम पे भी होती है। ये मिरवान भी तकरीबन होता है, कभी कभी इसकी भी हो जाती है। तो वो हमारा अवैध साहब जो हैं वो हमारे से खफा खफा रहते हैं, तो वो अब अक्सर लेट ही आते हैं। चले, उसका लेट आना या देर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले बेटा, तो ये कहा जा रहा है
कि हमारे पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, ये फर्ज किया हमारा ये एनालिटिक फंक्शन f, इसकी हम जो जीरोस के बारे में बात कर सकते हैं कि हम कोई डिस्क लें, ये डिस्क जी नॉट, ये जी नॉट इसके सेंटर पे बेटा, और ये इसकी बाउंड्री, यानी ये हम क्या करना चाह रहे हैं, जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा के। तो ये है कि इस फंक्शन जो सा भी एनालिटिक होगा, या तो इसकी जीरोस इस डिस्क के अंदर किसी पॉइंट पे होंगी यहां पे, या बेटा क्या है, या जो है जो सेंटर है जो जी नॉट है इस पे होंगी, इसकी बाउंड्री पे उसकी कोई जीरोस नहीं होगी। यहां पे ही बात कही जा रही है। और ये बेटा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल बड़ा आसानी से है। अगर आपकी इस डिस्क के ऊपर जो है जीरोस हैं तो आप इसकी डिस्क बढ़ा लें, आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। डेल्टा चूज करने से आप ये काम कर सकते हैं कि उसकी जीरोस या तो उसी के सेंटर पे मौजूद हो जो डिस्क हमने ली है, या उसके जो है इंटीरियर पॉइंट्स पे हो, बाउंड्री पे कोई भी जीरो ना हो। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा। जस्ट सपोज एफ सी इज एनालिटिक एट ए पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट, देन एफ सी इज इक्वल टू जीरो इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट। ये एफ जी इज इक्वल टू जीरो से मुराद है कि ये फंक्शन की जीरो है, जी इज जीरो ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन की या तो जी नॉट की नेबरहुड में जीरोस हैं, जैसे यहां पर ये हिस्सा जो है इस पे हो सकती हैं, यहां पे इन पॉइंट्स पे जो है जीरोस हो सकती हैं, या और आइदर एग्जिस्ट नंबर सच दैट, ये एग्जिस्ट नंबर आर है बेटा, यहां पे आर लिखा है, आर सच दैट एफ इज नॉट जीरो इन द पंक्चर डिस्क। मतलब क्या होगा कि हमने ये जो सेंटर है वो निकाल दिया, जी माइनस सी नॉट ग्रेटर देन जीरो से क्या मुराद है, ग्रेटर देन जीरो से ही मुराद है कि जी इज नॉट इक्वल टू जी नॉट, ये शामिल नहीं है। ये हमने जो सेंटर है ये निकाल दिया है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, मींस के जी इज नॉट इक्वल टू जी नॉट है। तो हमने इससे मुराद ये होगा कि आप अगर डिस्क लें, ये वाली, सारे बच्चे समझ रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो मैं ये पॉइंट इसका सेंटर ले रहा हूं, सेंटर थोड़ा साइड पे ले रहा हूं मैं, ये इस वजह से नहीं ले रहा हूं ताकि आपको नजर आए। तो हमने ये इसमें से निकाल देनी है, ये जो सेंटर है इसका निकाल देना है। इसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे आपका फंक्शन नॉन जीरो है, तमाम पॉइंट्स पे यहां पे आपका फंक्शन बेटा क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो से मुराद ये होगा कि यहां पर कोई इसकी जीरो नहीं होगी, कोई जीरो नहीं होगी, तो फिर पॉसिबिलिटी यही बचती है कि इसकी जीरो कहां पे हो जाए, इसके सेंटर पे इसकी जीरो हो जाए। तो यही बात लिखी गई है, आर सी नॉट आर देयर एग्जिस्ट नंबर आर सच दैट, यानी हम अपनी मर्जी से आर चूज कर सकते हैं, सच दैट एफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो इन पंक्चर डिस्क, इस डिस्क में हमारा फंक्शन नॉन जीरो होगा। इस हिस्से में जो एनुलस रीजन है यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो पॉसिबिलिटी ही बचेगी कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ये जो है इसके इंटीरियर पॉइंट्स पे उसकी जीरो होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज बेटा हो गई, हम अपनी मर्जी से उसकी डिस्क चूज कर सकते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन की, कि उस डिस्क के जो है या तो बाउंड्री उसके इंटीरियर पॉइंट्स पे उसकी जीरोज होगी, या उसके सेंटर पे कोई ना कोई जो है उस पे जीरोज होगी, अदरवाइज जो है कहीं भी इसकी जो बाउंड्री पे इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी। तो यही बात लिखी गई है, दिस फंक्शन हैज नो जीरोज ऑन द बाउंड्री। तो ये यहाँ पर ये लिखा गया है, द फंक्शन एफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट इज एनालिटिक इन डिस्क एंड कंटेन्स नो जीरोस ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर उसकी कोई जीरो नहीं। और ये कहां से अटेंड की गई है, ये इस रिजल्ट से अटेंड की गई है, हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, उससे हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन जो कि एनालिटिक था उसकी जो है इस डिस्क के ऊपर कोई भी जीरो नहीं है। बेटा क्लियर हो गई? जी बेटा, यहां तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं बच्चों, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। पक्की बात है? यस सर। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो है, लेट m बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट ऑन द सर्कल दिस। क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि आपका ये
जस्ट गो देयर, जस्ट बेटा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट के लिए। जी, तो ये हमारे पास डोमेन क्या है, जी नॉट इसका सेंटर, ये सारे के सारे पॉइंट जी, और ये इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या है, ये जी माइनस जी नॉट, ये सर्कल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन लगाया इस पे, कौन सा फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन लगाने के बाद ये फंक्शन लगा, यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन बना, और डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास कोई जो है वो जो डिस्क है, ये क्या हो गई हमारे पास ये वाली, ये डिस्क बनी जो कि सेंटर उसका क्या है, डब्ल्यू नॉट है, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये जी नॉट एफ जी है, ये क्या है, सारे के सारे एफ जी हैं, और मिनिमम जो डिस्टेंस है इनका एफ जी का, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास ये डिस्टेंस, मुझे बाहर कर्सर लेके जाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, ये बाहर मैंने लाइन इस वजह से लिया कि मेरा कर्सर नहीं हेल्प कर रहा था, यहां तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस m है, मतलब इसका रेडियस हमारे पास क्या है, वो m है। तो we will show that the image of this disk under f contains the disk w minus w not less than m के। हम क्या करेंगे, यहां पर ये बनाई गई है कि ये जो डिस्क है ये वाली, ये एक मिनट, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो डिस्क है सी माइनस जी नॉट अंडर एफ, इस पे एफ लगेगा, तो इसका जो रेंज है उसमें क्या करेगी ये डिस्क बेटा, कंटेन करेगी कौन सी डिस्क, ये जिसका सेंटर हमारे पास क्या है बेटा, डब्ल्यू नॉट है, और रेडियस बेटा क्या है एम है, तो यही बात लिखी है, कंटेन ऑन द डिस्क डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट लेस देन एम। अब हमने चूज करना है एक पॉइंट W1 इन दिस डिस्क, ये पॉइंट हमारे पास W1 है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे को हम W1 लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा W1 पॉइंट है इन द डिस्क, देन ऑन द सर्कल वी हैव, अब ये जो Z माइनस जी नॉट है ये जिस पे लगेगा तो W माइनस W1 लेस देन M होगा, यही है ना बेटा कि आपका W1 माइनस ये जो है यहां पे देखें आप लोग, क्या देखें बेटा, यहां से मैं इस साइड से मिटा दूं बेटा, थोड़ी सी फिगर्स आपको बताऊं, जी बेटा, तो ये हमने ली, इसमें ये W0, ये W1 कोई पॉइंट यहां पे, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है M है।
तो W नॉट माइनस ये जो डिस्टेंस होगा W नॉट का किससे, ये जो डिस्टेंस है W1 का W नॉट से, W नॉट माइनस जिस साइड से आप मर्जी ले, मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस इस साइड से नापे या दूसरी साइड से सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, लेस देन क्या होगा, ये m से तो छोटा होगा क्योंकि W1 के एंटीरियर पॉइंट है, और ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये सारा का सारा ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये आपका f है, ये f वैल्यू ले रहा है, तो f का जो डिस्टेंस है ये लेस देन इक्वल टू होगा बेटा किसके, fz माइनस w से। ठीक है बेटा, बेटा क्लियर है, यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे आपके fz, ये सारे के सारे यहाँ पे ये सारे के सारे fz हैं, fz की वैल्यू है, और बेटा जो है इस इन f का इस w नॉट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इस अंदर वाली डिस्क से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, आपकी जो बाउंड्री है श्रिंक होकर बिल्कुल वही डिस्क ले लो तो इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज fc माइनस w नॉट ऑलवेज बड़ा होगा m से, और m जो है वो बड़ा होगा w नॉट माइनस w1। यहां तक क्वेश्चन आपका है तो बात करें, अदरवाइज मैं बेटा आगे बढ़ू। नो सर, क्लियर है। जी बेटा क्लियर है, क्लियर है सबको? जी सर। खालिद अमीर खान, खान जी आपको क्लियर है? न्याजी साहेब वो सो गया है बेशक, हमें भाग गया हो, उस सीआर है इधर खालिद साहब? हाँ बैठे हैं यहाँ पे। खान जी बताएं, हमें कुछ समझ आ रही है आपको? सोया हुआ है हमारा शहजादा है। और इम्तियाज आप किधर हैं, आपको समझ आ रही है इम्तियाज? इम्तियाज जी सर, आ रही है समझ। चलें बेटा ठीक हो गया। यहाँ पे एक फजीला होती थी, फजीला बतूल बेटा आपको समझ आ रही है? फजीला चले चले जी चले। अच्छा तो अब हमें देखना है कि ब्रशेस थ्योरम को यूज करना है, और हम कहना ये चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर इसकी 0 1 है, इस फंक्शन की z माइनस जी नॉट, इसमें डोमेन में हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, तो इसकी रेंज में भी उसका एक सिंगल ही 0 होगी, और सिंगल 0 होगी तो वो किसी डिस्क में कंटेन करेगी, और फिर हम कहेंगे कि हमारे जो डोमेन है वो डिस्क है, तो रेंज भी हमारे पास क्या होगी, एक डिस्क होगी। कहना हम करना यही चाह रहे हैं। देखिए बेटा, fz माइनस w नॉट प्लस w नॉट माइनस w1, यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, fz माइनस w1 के। ये बेटा देखो आपकी दो बातें हैं, एक ये है, ये इसको सबऑर्डिनेट कर रहा है। देखो fz आपका अगर gz का मॉड बड़ा हो किससे, छोटा हो, सॉरी, fz के मॉड से ऑन द कर्व, ऑन द बाउंड्री ऑफ दैट कर्व, तो फिर क्या होता है, f and g as same number of zeros, same number of zeros by Russell's theorem। पढ़ा है ना हमने, सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगी, तो यहां से ये होगा कि W नॉट माइनस W1, ये इसका मॉड यहां पे सिंपल है, लिखा हुआ है, इज लेस देन क्या होगा, fz का मॉड माइनस W नॉट, इसका मॉड, यही है ना, ये ब्रैकेट जो है जरा मैं गलत कर गया यहां। अब इसको मैं अगर फंक्शन लूं g कैपिटल, ये जो ऊपर वाला W नॉट माइनस W1 के, और इसको बेटा मैं क्या लूं,
सॉरी 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 सॉरी, क्या लूं जी सी, क्या लूं जी सी इज इक्वल टू W0 माइनस W1 के, और इसी तरह जो है F कैपिटल जो मैं लूं वो क्या लूं, FZ माइनस W0 के। तो क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी FZ प्लस GZ की, उतनी ही कितनी किसकी होंगी, FZ प्लस GZ है सेम जीरोज एज F ऑफ Z, क्योंकि F ऑफ Z जो है इसका मॉड हमारे पास G से बड़ा है। तो FZ प्लस GZ, FZ हमारे पास W0 माइनस W1 FC, ये FZ GZ हो गया, ये हमारे पास क्या FZ है, तो ये किसके बराबर होगा, FC माइनस W1 के। इनका सम हमारे पास क्या बना, FZ माइनस W1 बना। सो FZ माइनस W1 हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोज इन दिस एज, जितनी FZ माइनस W0 की होगी उतनी ही जीरोज किसकी होंगी, FZ माइनस W1 की। यहां तक को बात पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ FZ माइनस W1 आर द सेम एज दैट ऑफ FZ माइनस W0 के। क्लियर है? जी बेटा, जी बेटा ठीक है। जी बेटा क्लियर है यहां तक, कोई बात बताएगा, मेरी हेल्प करेगा? क्लियर यहां है तक बेटा क्लियर है? बिलाल क्लियर, आमिर अजीज, जी सर क्लियर है। इकराम ठीक हो गया बेटा। कोई बेटियों की तरफ से कोमल समीना, मदीहा, इफ्रा, जी बेटा क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो बेटा अपना हैंड जो है ना रेज कर सकते हैं आप लोग। जी क्लियर है बच्चों? वो बेटियां, ये जो विजया रानी जो है ना, जी सर। ठीक हो गया बेटा। चले अब अगली बात क्या करते हैं, सिंस FZ माइनस W0 हैज एट लीस्ट 1 जीरो एट Z0 के, इस फंक्शन की हमारे पास कितनी जीरो है, कम से कम एक है, वो कौन से है, Z0 पे है। ठीक है, तो हमारे क्या होगा, द फंक्शन FZ माइनस W1 हैज एट लीस्ट 1 जीरो, अगर इसकी एक जीरो है इस रीजन में तो लाजमी तौर पर क्या होनी है, FZ माइनस W1 की भी एक ही जीरो होनी है बाय रशीद थ्योरम। इस रीजन में, कौन से रीजन में, Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा, इसमें FZ माइनस W0 की एक जीरो एटलीस्ट है, तो FZ माइनस W1 की हमारे पास क्या होगी, वो भी एक ही जीरो होगी। और ये W1 तो हमारे पास आर्बिट्रेरी है, ये तो हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, ये W1 कुछ भी हो सकता है। द इमेज ऑफ द डिस्क मस्ट कंटेन्स ऑल पॉइंट्स इन द डिस्क लेस देन, ये जो इमेज होगा Z माइनस Z0 का लेस देन डेल्टा, वो लाजमी तौर पर इसको भी क्या करेगा, कंटेन्स जो है इन तमाम पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि W0 जो है ये हमारा आर्बिट्रेरी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे W0 की जगह पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे यहाँ तक बात होगी। नाउ सपोज D1 एंड D2 आर सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स, तो यहां पर जो है अगर ये हो गई तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारा Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा है तो ये कंटेन क्या करे, W माइनस W0 को कंटेन करे, वेयर M इज द एनी पॉजिटिव नंबर। तो यही बात प्रूव करनी थी, ये हमने बेटा प्रूव कर ली है। यहां तक क्वेश्चन आपका है तो बात करें। जी बेटा, बच्चों बेटा क्लियर है? जी सर आगे चलें सर, आगे चलें सर। ये बेटा जो है, हाँ नो अगली बात करते हैं। सपोज D1 एंड D2 आर सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स। हमारे पास दो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स है, कौन सी, एक D1 D2।
ये अगली बात मैंने स्टार्ट कर दी है, ये ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूफ हो गया। यहाँ पे केस का इमेज हमारे पास क्या होगा, यही होगा, ओपन होगा। तो ये जो है हमारा मैपिंग जॉन से भी एफ जॉन सा भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो किसको, ओपन सेट्स को मैप करेगा ओपन सेट्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन की बात करते हैं। Then there is almost always an analytic function mapping D1 onto D2। कोई भी हमारे पास D1 है जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। सिंपली कनेक्टेड से क्या मुराद होगी, कोई भी दो पॉइंट्स ले, उनको मिलाने वाली लाइन भी उसी के अंदर है और उसमें कोई होल ना हो, तो हम कहेंगे कि हमारी सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ऑलवेज हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन एफ मौजूद होगा जो क्या करेगा, D1 को मैप करेगा D2 के ऊपर। ये दोनों के दोनों सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स है। D1 भी सिंपली है, D2 भी सिंपली कनेक्टेड है। तो हमारे पास हमने जो पहले प्रीवियस नॉलेज में देखा है, जौन सा भी है हमारे पास कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगी तो हम उसको मैप कर सकेंगे किसी फंक्शन के अंदर किसी D2 के ऊपर। सपोज D1 इज द होल प्लेन। D1 को अगर हम पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें और ये हमारे पास होगा तो सिंपली कनेक्टेड ही। एंड D2 इज द डिस्क। ये हम ले लें कौन सी, हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन और ये हमारे पास क्या है, इसको हम z mod इज लेस देन क्या करना चाह रहे हैं, लेस देन 1 पे मैप करना चाह। दूसरे लफ्जों में हम कोई फंक्शन ढूंढना चाह रहे हैं f जो c को मैप करे किसी डिस्क के ऊपर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो वो बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो मैंने कल भी शायद आपसे बात की थी, लेवल्स थ्योरम के बारे में बात हुई थी आप लोगों से। Then there is no function in the plane that maps onto the bounded disk। क्यों नहीं है, by लेवल्स थ्योरम ये नहीं है। लेवल्स थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास ये सिंपली ये आपका फंक्शन जो है पूरे सी के ऊपर हो और वो एनालिटिक हो तो डेफिनेटली जो है हम किसी बाउंडेड डोमेन के ऊपर उसको मैप नहीं कर सकते हैं। अगर बाउंडेड डोमेन के ऊपर मैप करेंगे तो फंक्शन पहले आपका एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और जो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है उसको बेटा क्या कहते हैं, एंटायर कहते हैं। तो ये एंटायर तो हो जाएगा, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम उसको फाइंड कर सकें जो कि क्या हो, जो